Good afternoon, all of you. Our today's topic is mole concept. So, what is mole? Mole is nothing but it's just a number. ठीक है, मोल क्या है? एक नंबर ही है. ठीक है, एंड वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस like proton, neutron, atoms, molecules is equal to 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट्स. ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का मोल, वन मोल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, वो इतने यूनिट्स के बराबर होता है 6.022. किसी किसी बुक में 023 भी लिखा रहता है. ठीक है, तो वो है ना, वो आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, चाहे तो 6.022 कंसिडर करो, चाहे 6.023 कंसिडर कर सकते हो. ठीक है ना, तो किसी भी सब्सटेंस का जो वन मोल होता है वो इतने यूनिट्स को, ठीक है, क्या है तुम्हारा, इतने यूनिट्स को क्या करता है, वो कैरी करता है. ठीक है ना, इसको आप चाहे यूनिट्स बोलो, चाहे पार्टिकल्स बोलो. ठीक है, चाहे यूनिट बोलो, चाहे पार्टिकल्स बोलो, चाहे एंटिटीज़ बोलो. ठीक है, सब एक ही है. ठीक है ना, तो कोई भी सब्सटेंस का जो वन मोल है वो इतने यूनिट, इतने पार्टिकल्स को वो रखता है. ठीक है, तो इसका मैं डेफिनेशन एक दे देता हूँ आपको. द मोल इज़ the unit of measurement for amount of substance in the international system of unit. It is defined as exactly 6.023. जैसे मैं यहाँ पे 23 लिख दिया हूँ. ठीक है ना, तो आप 022 भी लिख सकते हो. 022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स. ठीक है, पार्टिकल्स, यूनिट्स, एंटिटीज सभी की चीज़ है. ठीक है, पार्टिकल्स विच में बी एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस और मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना, सो द मोल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. मोल क्या है कि मेजरमेंट करने का यूनिट है फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को, इन द इंटरनेशनल सिस्टम, जैसे कि ऐसा यूनिट जो भी पढ़े हैं अपन. ठीक है ना, इट इज़ डिफाइंड एज exactly 6.023 into 10 to power 23 particles which may be either atoms, molecule और electron. ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस का वन मोल में इतने एंटिटीज होंगे, उसको एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, तुम्हारा वन मोल ऑफ दैट एलिमेंट बोलेंगे. ठीक है, दैट सब्सटेंस बोलेंगे. ठीक, और ये जो नंबर है ना, जो एंटिटीज़ है, यूनिट है, जो नंबर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं तुम्हारा, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए वन मोल बुक्स मतलब कितने पार्टिकल्स होंगे या कितने एंटिटीज़ होंगे उसमें, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 बुक्स होंगे. ठीक है, जैसे अपन क्या करते हैं डेली लाइफ में, एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं, है ना, फल मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं भैया एक दर्जन क्या देना बोलते हैं, वहाँ केला देना बोलते हैं. ठीक है ना, एक दर्जन केला, तो सीधी सी बात है वो कितने पीस केला देते हैं आपको. ठीक है, 12 पीस बनाना आपको मिलता है. ठीक है, तो वैसी है मैथ्स के फार्मूले में. आप तो बहुत बड़े दर्जन क्या होता है. ठीक है, और बहुत सारे स्केल होते हैं. तो जैसे एक दर्जन किसी भी सब्सटेंस को अपन मांगते हैं तो सीधा कितना देगा वो, 12 पीस, जो भी सब्सटेंस आप खरीद रहे हो उसका 12 पीस वो देगा. ठीक है, एक दर्जन पेन दे देना. ठीक है ना, तो 12 ही पीस देगा आपको. ठीक है, वैसे ही क्या होता है केमिस्ट्री में, है ना, वन मोल ऑफ सब्सटेंस, वन मोल ऑफ चाहे वो जो भी सब्सटेंस है, उसमें कितने यूनिट्स होंगे या कितने एंटिटीज होंगे, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 यूनिट्स होंगे. अगर बुक की बात करें तो उतने बुक्स, अगर साइकिल की बात करें तो उतने साइकिल. ठीक है, और इस जो नंबर है, इस जो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं. और उसको डिनोट किससे करते हैं, तुम्हारा एन से. ठीक है, तो 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर विच इज डिनोटेड बाय Na. ठीक है, Na मतलब क्या है तुम्हारा, एवोगाड्रो नंबर. ठीक, अब थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट में अपन चलते हैं. ठीक है,
जैसे मैं आपको अब मास के बारे में, मास से एटम, एटम के बाद उसका मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं। जैसे अब एग्जांपल मैं लेता हूँ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। और हम सभी को पता है कि न्यूट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, चारों तरफ क्या कहते हैं तुम्हारा, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मास जो नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है तुम्हारा, नेग्लिजिबल होता है। क्यों नेग्लिजिबल होता है, उसके पूरा कॉन्सेप्ट में इस वीडियो में आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। हम किसी भी सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करेंगे तो केवल किस कैलकुलेट करेंगे, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से और न उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम ही क्या होता है उस पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल का क्या होगा तुम्हारा, मास होगा, ठीक है ना। अब इसका कैलकुलेशन कुछ कर लेते हैं, बेसिक कैलकुलेशन जिसको आपको याद करना है, ठीक। जैसे मास ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो कितना होगा तुम्हारा, मास ऑफ प्रोटॉन होगा तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये तुम्हारा मास ऑफ प्रोटॉन है। सेम अप्रॉक्स सेम ही होता है तुम्हारा मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। 1.67 में अप्रॉक्स लिख दिया हूँ, थोड़ा सा डाटा चेंज होता है लेकिन अप्रॉक्स लगभग सिमिलर होता है, तो उसको अपन सेम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन आल्सो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए आप लोग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ प्रोटॉन के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 के मल्टीपल के क्या होता है तुम्हारा, स्मॉल होता है, ठीक है। मतलब 1 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, 1 मास ऑफ प्रोटॉन के इतने के मल्टीपल, कितने के मल्टीपल, 1837 के मल्टीपल के क्या होता है तुम्हारा, स्मॉलर होते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। इस वजह से क्या होता है उसको अपन क्या कहते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है। इस कारण क्या कहते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, किसी भी सब्सटेंस को अपन क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मांगते हैं, उसको अपन काउंट नहीं करते। और ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूरे ऑर्बिट में क्या है तुम्हारा, ये न्यूक्लियस के चारों क्या मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो ऑलरेडी मूवमेंट कर रहे हैं उसका एक फिक्स मास तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। एक तो रीज़न ये भी है, ठीक है। वैसे भी इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल यूनिट है, किससे तुम्हारा, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। इस कारण इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। अब सीधी सी बात ये है, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होगा वो किससे डिसाइड होगा, या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मास से ही क्या होता है तुम्हारा, वो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन मिलकर ही क्या करते हैं, मास ऑफ उस एटम का बनाते हैं, ठीक है। सो मास ऑफ एटम इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन हैव 6 प्रोटॉन, कार्बन हैव 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब जो इसका मास कैलकुलेट करेगा वो कौन कैलकुलेट करेगा तुम्हारा, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन, तो 6 मास ऑफ प्रोटॉन है और 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12, ठीक है, 12 मास ऑफ कार्बन, ठीक है ना। अब इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में अपन क्या करते हैं, AMU बोलते हैं। जो 12 हुआ उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, AMU बोलते हैं। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, और 1 AMU एग्जैक्टली होता है तुम्हारा यही, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है वही क्या है तुम्हारा, एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। सो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 सब्सटेंस, ठीक है ना। तो मास ऑफ कार्बन कितना हुआ तुम्हारा, 12 AMU, तो AMU की जगह अपन किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर का, ठीक है। आगे मैं और कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन कर लेना 1, ठीक है। 1 AMU एग्जैक्टली इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मास ऑफ एटम
किसकी, कौन से एटम की बात कर रहे हैं? मास ऑफ एटम इज इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर बात करें अपन मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन है वो 6 मास ऑफ प्रोटॉन 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू अगर 12 मास, और 1 मास यानी कि एटॉमिक मास यूनिट AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 एंटिटीज यूनिट, जो भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। सो 12 AMU इक्वल टू होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1 MU, अब मैं यहाँ से ये तो 12 MU, तो 12 से ये मल्टीप्लाई होगा। तो किसी, अगर मैं बात करूँ कि कार्बन के 1 MU कितने के बराबर होगा, ठीक है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार्बन ऑफ 1 MU, तो 1 MU क्या हो जाएगा 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, ठीक है ना, क्योंकि एक मोल कार्बन, है ना, मोल कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं अपन धीरे धीरे। 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन 12 AMU, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन 12 AMU। तो क्या हो गया 1 AMU किसके बराबर होगा, ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन या कैरी कर रहा है तुम्हारा 12 AMU, तो 1 AMU किसके बराबर होगा, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो 1 AMU किसको कहते तुम्हारा, उसको 12 से डिवाइड करो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 1 मोल में अगर 12 हो रहा है तो 1 AMU, तो क्या हो जाएगा 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक। और डीप में अपन इसको डिटेल में देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इतने एंटिटीज एटम ऑफ कार्बन का ओवरऑल मास कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻+23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, इतने यूनिट्स ऑफ कार्बन के जो मास होगा वो एक्चुअल में कितना होगा। तो सॉल्यूशन में जाते हैं, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग मोल कॉन्सेप्ट में आपको ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कैरी 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स, ठीक है, 1 मोल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन इज 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स, और वी आर आल्सो नो 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 AMU, ठीक है, अभी जस्ट देखे थे 1 मोल ऑफ कार्बन कैरी 12 AMU, ठीक है। तो ये 12 और 1 AMU इक्वल टू होता है तुम्हारा कितना, ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द, ये तो कितना था हमारा, ये किसका था 1 कार्बन का मास था, ये किसका मास था तुम्हारा 1 कार्बन का मास था, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ कार्बन, इतने एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना होगा। ये तो ये तो कार्बन के 1 मोल ऑफ कार्बन का मास था, ठीक है ना, ये, ठीक है, 12 इंटू, क्योंकि अभी जस्ट कन्वर्ट कर दिए थे, है ना। लेकिन इतने एटम्स ऑफ कार्बन की होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसको फिर उतने नंबर से अपन क्या करेंगे, इस नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि जब कोई भी AMU को क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर से अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा है आपको, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा, इस पूरे को कैलकुलेशन करेंगे, है ना। एक बार रिपीट कर लेंगे, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻+23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हमको ये मालूम है कि 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन 6 जो भी यूनिट है, ठीक, इतना यूनिट आपको रखना है, ठीक है। अब 1 मोल है तो 1 मोल में कितना AMU होता है 12 AMU, और 12 AMU को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 12 AMU को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा आपका 1 AMU का वैल्यू है, ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब 1 मोल ऑफ कार्बन, अभी जस्ट मैं आपको बताया था 1 मोल ऑफ कार्बन इतना कंटेंट कैरी कर रहा है, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको इसके साथ क्या करना है तुमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको क्या का वैल्यू निकल गया तुम्हारा, जो ओवरऑल जब इसको कैलकुलेशन करेंगे अपन, ठीक है, इसको अपन पूरा कैलकुलेशन, क्योंकि ये वाला
यूनिट है वो माइनस में है, ये वाला यूनिट क्या है इसका प्लस में है। ठीक है, तब इसको है ना पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। अब इसी को क्या बोलते हैं तुम्हारा मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल मास होता है किसी सब्सटेंस का उसको क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राम में इसको डिनोट करके लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं और बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं। ये हम बात किसका कर रहे हैं तुम्हारा एटम के, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास। यही अगर मॉलिक्यूल में हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ग्राम मॉलिकुलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 10 टू द पावर माइनस 24 है, 10 टू द पावर प्लस 24 है, तो प्लस और माइनस में तो 23 कैंसिल हो गया ऑलरेडी, और क्या बच गया आपका 10 टू द पावर माइनस 1 बचा है। ठीक है, यानी कि जो भी उसको 10 के मल्टीपल में बचा है। ठीक है, अब इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो डाटा आएगा उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 10 टू द पावर माइनस 1 को माइनस करना है। ठीक है, तो ओवरऑल जो कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा तुम्हारा 12 ग्राम कटने के बाद। ठीक है, तो ये जो होता है तुम्हारा मास ऑफ इतने एटम पर। ठीक है, मास ऑफ कार्बन कितने एटम के लिए, इतने एटम के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब क्लियर होना चाहिए, और इससे डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछेंगे। एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूँ आप तो, और थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑब्वियस सी बात है कि एटम ऑक्सीजन एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनका तो कोई रोल नहीं होता है मास में, किसका रोल होगा प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ठीक है, सो एटॉमिक मास टोटल मिला के कितना हो गया तुम्हारा 16 एंड 1 AMU होता है ये एग्जैक्टली 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। तो टोटल AMU कितना हो गया तुम्हारा 16 AMU। ठीक है, 16 AMU। इसी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन करेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 यूनिट्स या पार्टिकल्स। ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कैरी 16 AMU। 1 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कैरी 16 AMU एंड 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। ठीक है, तो यही है, जब इसको ओवरऑल फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना निकलेगा तुम्हारा 16 ग्राम। ठीक, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। मैं ये बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कैरीज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कैरीज 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स यूनिट एंटिटीज। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 16 AMU। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 16 AMU एंड 1 AMU एग्जैक्टली इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 एंटिटीज। ठीक है ना, तो यही है कि अब ये तो मल्टीप्लाई होगा, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है ना, वो कटने के बाद इतना ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, पॉइंट में आएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट आएगा वो ये है ना। अब क्या था, पहले ये नॉर्मली लिखा था और ये तो क्या तुम्हारा ग्राम है, तो ग्राम ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये जो आपका लास्ट फाइनल आंसर आया वो किस में आ रहा है तुम्हारा ग्राम में आ रहा है। लास्ट फाइनल आंसर किस में आ रहा है आपका ग्राम में आ रहा है। इस कारण इसको क्या बोलेंगे तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक है, तो छोटे क्लास के लिए तो नया कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास के लिए तो मैं थोड़ा डिटेल में समझा दिया 11th क्लास से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मूल कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे ने मुझे डाउट पूछा था कि सर एटॉमिक मास का एक वीडियो बना दो, तो वो सारा वीडियो को मैं इसमें सारा कॉन्सेप्ट को मैं इसमें कवर कर दिया हूँ कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एटॉमिक मास जस्ट किससे कैलकुलेट करते हैं, तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का उसमें कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, और 1
मास ऑफ प्रोटॉन एंड वन मास ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू भी मैं आपको मेंशन कर दिया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ भी आपको भेजा हूँ, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का मास को अपन नेग्लिजिबल मानते हैं, कितने के मल्टीपल का वो स्मॉल होता है, वो सब चीज़ मैं आपको इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।